Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So today I'm just going to go on Facebook and check who is live with me at the moment. And in the meantime, those of you who are watching me, do let me know where you're logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province of Pakistan? So जहाँ कहीं से भी हैं, do let me know in the comment box and the suggestion box wherever you are from. और in the meantime try to guess what the topic is. वैसे कैप्शन में मैंने टॉपिक तो लिख दिया है, so it is going to be pretty much clear, but still अगर आपकी अपनी भी कोई thoughts हैं, you can always use this comment box to let me know. Okay, so I have a lot of windows open at the moment and I'm just going to mute it from the other side so I do not hear any kind of chorus sounds. Okay, so here I can see myself on Facebook and I can see people who are log in as well. अच्छा जी, so सबसे पहले तो welcome क्यों क्योंकि on Friday I could not have this session and I was looking forward for this session, but ये है कि then there were certain things I couldn't take this live session. But now I'm back and back to Pavilion. So as usual, from Monday till Friday, I'll have these sessions having different topics and lot of useful insights, practical insights as well, and personal insights जो भी हैं. So I'll be discussing those. और आज का जो topic है, it is pretty clear. It is basically I want to talk about stress. मॉडर्न टाइम में स्ट्रेस क्या है और वो कौन कौन सी वजूहात हैं जो कि स्ट्रेस को जन्म देती हैं, और अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में नोट करें तो वी कैन ईजली लिस्ट डाउन कि येस दीज आर द फैक्टर्स या दीज आर द थिंग्स विच आर कॉजिंग स्ट्रेस, और फिर ये है कि हम उसको किस तरह कूप कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो जो है, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस जो है, यानी हम अगर ये कहेंगे भाई किसी पर्टिकुलर इंसान पे होता है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे होता है, हाई क्लास पे होता है, लो क्लास पे होता है, तो स्ट्रेस के लिए कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं होता. जिस तरीके से कहते हैं ना कि खैर इट्स वेरी वाइड एग्जांपल कि लाइक एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, डैश डैश डैश. सो इन द सेम वे stress applies equally to everyone. So स्ट्रेस कभी भी ये नहीं देखेगा या ये नहीं देखेगी कि भाई ये बंदा अमीर है तो इसको जो है मैंने अटैक नहीं करना क्योंकि ये अमीर है, या स्ट्रेस ये नहीं देखेगी ये बंदा गरीब है तो इसी को मैंने अटैक करना क्योंकि ये गरीब है. सो स्ट्रेस डज नॉट वर्क लाइक दैट. सो किसी भी एज ब्रैकेट का बंदा हो या बंदी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल क्लास और द स्टेटस और वट एवर जिसको भी आप कोट एंड कोट में डाल सकते हैं कि स्ट्रेस उन लोगों पे अप्लाई करता है. सो स्ट्रेस कैन अप्लाई टू एनीवन. ज़मीर रोधानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन. सो स्ट्रेस जो है, इट हैज़ बिकम अ परवेसिव इशू एंड it's an issue which is present in the society and it is affecting everyone. और जो डिमांड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ है उसमें तो बहुत ज़्यादा ही ये जो है ना एक इंटीग्रल पार्ट प्ले कर रहा है. और वो क्यों प्ले कर रहा है? क्योंकि देर आर सो मच वर्क प्रेशर्स, देर आर सोशल प्रेशर्स, देर आर पीयर प्रेशर्स, देर आर इकोनॉमिक प्रेशर्स, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेस को जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं. जान मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. और सबसे पहले तो देखें ना, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं उसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि भाई वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है. सो मैं उन चीज़ों की आपको लिस्ट बताऊंगी. सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ. अगर जो है किसी भी एक साइड पे जो तराजू है, जो जिसको हम बैलेंस कहते हैं, वो टिल्ट हो जाए तो काम ख़राब हो जाता है. सो अगर हम जो है वर्क को देखें तो नाउ अ डेज़ लॉन्ग एक्सेसिव वर्किंग आवर्स हैं. सो जब लॉन्ग एक्सेसिव आवर्स होते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एज ए ह्यूमन हम इग्नोर कर देते हैं. और उनमें जो है क्या चीज़ें आती हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स में? यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, you are not eating proper healthy food, then you are not exercising. अब
फ्रैंकली एंड सीरियसली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस रिमोट काइंड ऑफ वर्क, तो स्टार्ट में तो जो है बड़ा मज़ा आता था कि जी सारा काम बैठ के करना है, पर बैठ के फिर जब नताइज भुगते तो समझ आया कि नहीं भाई ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑल डे तो उसमें जो अपेरेंटली उसकी अपर बॉडी में तो ऐसा असर नहीं पड़ रहा, जो भी असर पड़ेगा उसकी लोअर बॉडी में पड़ेगा। सबसे पहले उससे बैक का इशू पड़ेगा, एंड देन फिर जब आपको मसले मसाइल पड़ते हैं तो फिर आपको जो है ऑब्वियसली किसकी याद आएगी, फिर आपको जो है जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी बातें याद आती हैं कि यस वो जब कहते थे कि जी चलो फिरो तो चलना फिरना अच्छा होता है, तो उस टाइम पे तो जो है आप उनकी बातें को कान नहीं धरते। फिर जब प्रॉब्लम्स पड़ने शुरू होते हैं फिर आपको उनकी बातें याद आती हैं, फिर ज़्यादा सीवियर इश्यूज होते हैं तो आप जो है डॉक्टर्स की तरफ रजू करते हैं, फिर डॉक्टर्स आपको ऐसी ऐसी ड्रॉनिंग बातें बताते हैं, तो फिर आपको समझ आती है कि नहीं इंसान की हेल्थ भी कोई चीज़ है, एंड देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। सो जितना अर्लियर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि भाई हेल्थ इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और हमने अपनी सेहत पे भी तवज्जो देनी है, सिर्फ रिमोट वर्किंग के लिए या अपनी आसानी के लिए अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। सो फॉर दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उसमें भी यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल, यू हैव टू मेक अ स्केड्यूल कि ओके दिस इज़ माई वर्क आवर एंड दिस इज़ माई रिलैक्स आवर, या दिस इज़ माई रिक्रिएशनल आवर, या दिस इज़ माई सेल्फ केयर आवर। सो you have to focus on that. Okay, Alisha, you are saying mashallah hai, another beautiful look with sweet voice of guidelines every type of solution and problem. Acha ji, theek hai. Thank you so much. No, seriously, I don't have solutions for every kind of problem. It's just that these subjects, these are um, the ones जिसमें मैं आपको expertise provide कर सकती हूँ, for the simple reason कि I myself have gone through these processes and I myself have led this life. So आज अगर मैं जो इस position में हूँ तो I have been a direct source of these things. इन चीज़ों ने मुझे भी यानी इफेक्ट ही कह सकते हैं ना, इन चीज़ों ने मुझे भी एज डायरेक्ट इफेक्ट किया है। सो नाउ आई एम इन दैट पोजीशन कि जिस तरह मैंने उनको फेस किया है एंड हाउ आई केम आउट ऑफ दोज। सो ये जो मालूमात हैं या ये जो इंसाइट्स हैं, व्हेन आई शेयर देम विद यू इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं आई फील कि दे डू नॉट हैव पीपल जिनके साथ वो जो शेयर कर सकें अपने प्रॉब्लम्स, या जिसके साथ जो है वो कोई बात भी कर सकें। सो पीपल यानी नॉट एक्सक्लूसिवली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट देन देर आर मैनी अदर पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, और अगर आप उनको जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको रजू करते हैं, तो वो आपको बहुत बहुत अच्छे सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सो मैं तो अभी आपको वो सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती हूँ जो कि मुझे लगा कि उन्होंने मेरे पे असर किया है, एंड दोज आर मोर ऑफ जनरल सोल्यूशंस जो कि हर एक को जो है ना अप्लाई किए जा सकते हैं, हर एक अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। शाह फाहद अफरीदी, अच्छा जी, नवीद इकबाल नाइच, आर यू अ लेडी डॉक्टर? नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ सब्जेक्ट, आई हैव expertise regarding different subjects, और आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, चाहे वो प्रोफेशनल इंसाइट्स हैं या चाहे वो पर्सनल इंसाइट्स हैं, बट आई एम नो वे, आई डोंट से एंड आई एम नो वे कंपेयर टू अ डॉक्टर, या जिसको भी आप जो है कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर कह दें, आई एम नॉट दैट। सो यही वजह है कि in my live sessions I do time and again refer to different doctors and I do say कि भाई आपका अगर कोई concern है तो you have to go to the proper doctor, और उस concern से related आपने डॉक्टर को visit करना है। ये वाली जो आपको मैं examples quote कर रही हूँ, these are the examples जो कि मैंने अपनी लाइफ में फेस की, like when I started doing remote work. So उसमें जो है मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ फेस की, फाइनेंशली क्या चीज़ फेस की, ओवरऑल क्या चीज़ें फेस की, या विद यानी इन द लॉन्ग रन जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो किस किस्म की कम्युनिकेशन होती है, या लोग आपको किस तरीके से प्रिज्यूम कर रहे होते हैं, या आप पे किस तरीके से टिचकर कर रहे होते हैं, या पॉजिटिवली आपको किस तरह मोटिवेट कर रहे होते हैं। सो दीज आर द इनसाइट्स, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दोज इनसाइट्स, इसलिए आई एम इन दैट पोजिशन ऑफ शेयरिंग विद यू। अच्छा जी, शाह अफरीदी, आई होप नवीद इकबाल नाइच आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन।
शाह फहद अफरीदी यू आर सेइंग मैम नेकलेस का जो हिस्सा पीछे होना चाहिए। अच्छा ठीक है, वैसे इट डज नॉट मैटर, यू नो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट आई एम वेयरिंग और क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि मोस्टली मेरे जो नेकलेस होते हैं वो इसके अंदर ही होते हैं, कपड़ों के अंदर होते हैं। बट आपको नज़र आ रहा है, और वो जो आपको पता है वो जो ब्लैक हिस्सा है दैट इज़ फॉर अ रीज़न, दैट इज़ फॉर द सिंपल रीज़न कि मेरी जो चेन थी ना दिस चेन दिस वॉज गिवन विद बाय माई फादर when he visited Dubai, and it's very precious to me. So ये है कि इसका जो हिस्सा जो है ब्लैक है दैट इज़ एक्चुअली another hook which I took off from another necklace, और इसमें मैंने मिक्स मैच कर लिया क्योंकि दिस इज़ अ गोल्ड चेन, और ये जो है ना टूट गई थी, कहीं फंस गई थी, आई डोंट नो क्या हुआ था इसके साथ, बट प्रॉबली मैं सो रही थी और वो टूट गई। एंड देन दिस वॉज सो प्रेशियस टू मी, आई कुडंट यू नो जस्ट लेट इट गो अवे। सो वो मैंने किसी और नेकलेस से, इट वॉज सम आर्टिफिशियल नेकलेस, उससे उतार के मैंने इसमें डाल दिया। और मैं जब भी इसको देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई दिस इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट जो मेरे फादर ने मुझे दिया था। सो दैट्स वाई आपको जो है ना ये नज़र आ रहा है, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि मेरा जो फोकस है दैट इज़ ऑन द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, यू शुड लर्न दैट थिंग और उसको एब्जॉर्ब करें रादर देन यू फोकसिंग ऑन व्हाट आई एम वेयरिंग और व्हाट आई एम नॉट वेयरिंग या व्हाट एवर, या मेरा मेकअप कैसा है, व्हाट एवर इज़ दैट। अच्छा जी, okay, so Alisha, you're saying we can declare you no, you can't declare me a PhD. I'm not a PhD क्योंकि for to be a PhD you have to you know go through grade 6+ years, और बाज़ लोग तो जो है they go through more years. So okay, yes, I'm trying to focus it, but yeah, these distractions are there, so I have to, you know, take their questions as well. अच्छा, so सबसे पहले जो चीज़ है ना, that is work life balance. So you have to have a work life balance. और long working hours आपने उनको खुद डिसाइड करना, you have to strategize, you have to make a time table कि आपके जो work hours हैं वो आपके जो health care से related चीज़ें हैं उनके साथ जो है कोलाइड ना करें, so you can take care of yourself as well. देन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है कि भाई ऑलवेज ऑन कल्चर। आप ऑलवेज ऑन कल्चर किस तरह हो सकते हो कि बाज़ लोगों के मुताबिक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इट हैज़ ब्लर्ड द लाइंस, इट हैज़ ब्लर्ड द लाइंस रिगार्डिंग कि भाई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप समझ नहीं आती कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन सही नहीं है। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन, और जब आप एंड इफ़ यू फेल टू ड्रॉ दिस लाइन तो वो भी स्ट्रेस कॉज करता है, क्योंकि यू वॉन्ट बी नोइंग कि भाई आप जो पढ़ रहे हो, आप जो लिख रहे हो, आप जो शेयर कर रहे हो, क्या ये फैक्चुअल है भी कि नहीं है। सो दैट्स द रीज़न यू नो व्हेन आई प्लान दीज सेशंस आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कंटेंट। आपके साथ मैंने जो है जो भी शेयर करना होता है, चाहे वो कंटेंट जो है यानी वो जो है डिफरेंट रिसोर्सेज में हो, डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स पे हो, आई डू चेक एंड री चेक। सो आपके साथ जो शेयर करूँ दैट इज़ ऑथेंटिक, एंड प्लस व्हेन आई एम शेयरिंग माई पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स विद यू, सो वो तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स इट्स ऑथेंटिक, इट्स नॉट दैट कि आई एम अ रोबोट एंड आई एम सिटिंग हेयर और सिर्फ मेरा मुंह चल रहा है और आगे जो है ना रोबोट डिलीवर कर रहा है। सो इट हैज़ टू हैव वैल्यू, इट हैज़ टू हैव मीनिंग, इट शुड कम फ्रॉम द रियल पीपल जिनके साथ वो चीज़ें हुई हैं। Okay, Hamad Ali Khan, how to overcome job stress being a fresh graduate? Okay, I'll just tell you how can you, that is in, you know, those are coping strategies, वो मैं आपको जो है एंड में बताती हूँ। गातुर रहमान, वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू आर फाइन। सो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से यू हैव टू सी कि भाई आप जो रिसोर्सेज हैं या आप जो नॉलेज है वो जो भी जो है एब्जॉर्ब कर रहे हो, हाउ ऑथेंटिक दैट इज़। उसमें किसी किस्म का अगर शक हो तो डू चेक योर रिसोर्सेज, चेक एंड रीचेक। जो लोग एग्जिस्ट करते हैं जो उन फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं, टॉक टू दोज पीपल, दे आर द वंस हु वुड बी नोइंग कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या है, लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज़ कौन सी काम कर रही हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं। क्योंकि जब आप उनके साथ डिस्कशन करते हो तो आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, एंड यू आर एबल टू यू नो असेस दिस कि भाई जो नॉलेज है हाउ फार इट्स ऑथेंटिक और नॉट। अच्छा, फिर उसमें जो है देन जिस तरीके से मैंने बात की कि आजकल हर चीज़ की इतनी ज़्यादा जो है
यानी टेंशन है, प्रेशर्स हैं, जॉब इनसिक्योरिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, गिग इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है, लोग जो है डरते हैं कि भाई 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो इतना इकोनॉमिक प्रेशर है कि ये 9 to 5 के अलावा भी और जॉब्स करनी पड़नी है, साइड लाइन्स भी जॉब करनी पड़नी है। सो ये जितनी जो है जॉब इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी आपको स्ट्रेस कॉज करती हैं। सो आपने जो है स्ट्रेस के पीछे अपनी जो है ना तबीयत ख़राब नहीं करनी, अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और हमारा आपका जो क्वेश्चन है कि भाई जॉब इनसिक्योरिटी, जो जॉब पे स्ट्रेस को किस तरह कंट्रोल किया जाए बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो सबसे पहले तो आप ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करें जिसके लिए यू आर पैशनेट। आपका हर एक इंसान का कोई एक एरिया होता है, कोई एक नीश होती है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है। even being a fresh graduate, there has to be an area where you are going to be the expert, और वो ऐसा जो सब्जेक्ट होगा जिसको आप करेंगे एंड you won't, like you would be using your mind but you won't be using that much of a mind, जो कि आपको उस जगह पे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, या आप जो है जॉब सिर्फ इस वजह से कर रहे होते हैं कि भाई एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। सो इवन अगर सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए तो वो सोर्स ऑफ इनकम उस सब्जेक्ट से निकालें या उस फील्ड से निकालें जिसके आप एक्सपर्ट हैं या आपको जिसमें काम करके मज़ा आता है। क्योंकि जब आप, अगर ये चीज़ जो है ना, ये बहुत छोटी सी चीज़ है पर अगर इस चीज़ को लोग अंडरस्टैंड कर लें तो ये जितने स्ट्रेस इश्यूज हैं या जितनी जॉब इनसिक्योरिटीज़ है ये नहीं होंगी। कि गो फॉर थिंग्स विच यू लव। और जब आप अपने पैशन को अपना काम बना लेंगे तो आप ऐसे ज़िंदगी में एक्सेल करेंगे कि आप सोचेंगे कि भाई इतना टाइम मैंने कहाँ वेस्ट किया और ये थिंकिंग मेरी पहले क्यों नहीं आई। सो ट्राई टू जस्ट रीड बिटवीन द लाइंस और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप अगर जो है फ्रेश ग्रेजुएट है, आप ये चीज़ देखें कि भाई आप जहाँ पर काम कर रहे हैं आपको क्या वो काम करके मज़ा आता है, या जस्ट एट द एंड ऑफ द डे आप जो है तनख्वाह का इंतज़ार करते हैं and you're not happy with that work. So that is where you're going to draw the line and that is the exact area जो कि आपको बताएगा कि is it causing you stress or is it a stress reliever. So that you have to decide according to the job and your personal passions. I hope I was able to address your question. या अगर जो है फिर भी नहीं एड्रेस हुआ, यू कैन स्टिल कमेंट इन द इनबॉक्स एंड लेट मी नो कि कौन सा एरिया है जो आपको लगता है नहीं एड्रेस हुआ। अच्छा देन जिस तरीके से मैंने बात की कि टेक्नोलॉजिकल जो है ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, और वही बात है कि भाई कॉन्स्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई चीज़ आप इधर से पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ उधर से पढ़ रहे हैं। लाइक इफ़ यू आर ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स, लाइक आई कंटिन्यूसली यूज़ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है। बट देन हर प्लेटफॉर्म की अपनी रूल्स हैं, अपनी गाइडलाइंस हैं, अपने लॉगरिदम्स हैं, अपनी इंसाइट्स हैं, अपने ऑडियंसेस हैं। यानी एक जो प्लेटफॉर्म है उसकी ऑडियंस दूसरे प्लेटफॉर्म की ऑडियंस से नहीं मिलती। जो ऑडियंस टिकटॉक पे है आपकी, वो आपकी यूट्यूब पे नहीं है। जो आपकी ऑडियंस फेसबुक पे है वो आपकी लिंक्डइन पे नहीं है। सो फॉर दैट यू आर कंटिन्यूसली एब्जॉर्बिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन आपने खुद असेस करनी है कि हाउ ऑथेंटिक दैट इज़। और उस ऑथेंटिसिटी को जो है देखने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू विजिट ईच प्लेटफॉर्म, और हर प्लेटफॉर्म की जो है गाइडलाइन स्टडी करें, उनके इंसाइट्स स्टडी करें, उनके एनालिटिक्स स्टडी करें। जो लोग जो है उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं जाकर उनकी वीडियो स्टडी करें कि वो किस किस्म का कंटेंट जो है पोस्ट कर रहे हैं या किस किस्म का कंटेंट जो है उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो एजुकेशनल कंटेंट है वो उस प्लेटफॉर्म पे ना चले, देन यू हैव टू स्विच योर मोड, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। सो इन्फॉर्मेशन जो है, यानी ये कह देना कि जी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और ब्लर्ड हो गई हैं लाइंस और समझ नहीं आ रही, ये अगेन दिस इज़ अ डिमार्केशन जो आपने खुद इस्टेब्लिश करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो किस हद तक ऑथेंटिक है और किस हद तक फेक है। सो ये जो बीच का पर्दा है ना, इस पर्दे को आपने खुद जो है फाश करना है और ख़ुद असेस करना है, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू यूज़ योर ब्रेन।
अयूब उस्मान अयूब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग. खुशहाल खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अच्छा जी, सो टेक्नोलॉजिकल ओवरलोड की जहाँ हम बात करते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. अच्छा, देन अगेन सोशल मीडिया प्रेशर. अब सोशल मीडिया प्रेशर क्या है? सोशल मीडिया प्रेशर मैं बताऊँ, सही जो बात है भाई, आप जो है ना अपने लिए खुद चीज़ों को वबाले जान बनाते हैं. लाइक आई एम कंटिन्यूसली दिन में मेरा ख्याल है 24 घंटे में से 15-16 आवर्स तो मैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रही होती हूँ. अब उसमें यह है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड. क्योंकि देखिए, हम जो है अपने आप को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं. आप इफ़ यू आर इन दैट पोजीशन ऑफ कंट्रोलिंग योर माइंड, और वो कंट्रोलिंग माइंड किस तरह है कि आप जो सोशल मीडिया पे देख रही हैं वो आपको किस तरह इफेक्ट करे. लाइक व्हेन आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू द सोशल मीडिया, मुझे सीरियसली लोग क्या कर रही हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या ब्रांड पहना हुआ है, क्या नहीं पहना, पहना भी हुआ है, नहीं पहना हुआ है, इट रियली डज नॉट मैटर टू मी. ऑल व्हाट आई एम लुकिंग एट इज़ कि भाई ये कंटेंट क्या जनरेट कर रहे हैं, इस कंटेंट को जनरेट करके उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ रहा है, क्या वो इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है, क्या वो इम्पैक्ट बुरा पड़ रहा है. एंड देन ये चीज़ मुझे नहीं बॉदर करती कि भाई ये जो इन्होंने घटिया कंटेंट बनाया हुआ है, इस पे इनके मिलियंस में व्यू हैं, और जो काम की चीज़ बता रहे हैं उनको 1000 भी व्यूज़ नहीं मिल रहे. दिल सिर्फ इस चीज़ पर ख़राब होता है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वालों को जो सिला मिलता है वो इन द लॉन्ग रन मिलता है, और वो डेफिनेटली अल्लाह ने देना है, या ऐसे लोग जो कि लाइक माइंडेड हैं, या जो कि ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि येस दिस इज़ द कंटेंट जिसको देखना चाहिए, और ये कंटेंट फजूल है, इसको नहीं देखना चाहिए. बट देन अगेन दिस इज़ अ डिमार्केशन, दिस इज़ माइंड कंट्रोल जो हर इंसान ने खुद करना है कि उन्होंने क्या चीज़ देखनी है. क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे भी हैं और उसमें आप फजूल कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपका जो माइंड है वो भी वो फजूल कंटेंट ही जनरेट करेगा, और आप उसी तरीके से अपनी लाइफ को जो है चलाओगे, और आपके इर्द गिर्द भी जो लोग होंगे वो भी उसी तरीके से ही चलेंगे. सो इफ़ you are in that leading role, like if you are a parent, या if you are a spouse, या if you are a partner, या if you are a mother, या आप सिस्टर हैं या बेटी हैं, तो आपने वो कंटेंट एब्जॉर्ब करना है जो कि आपको हो कि भाई आपके जो सिबलिंग्स हैं या यंग वंस हैं, या जो लोग आपको एज अ रोल मॉडल लेकर चलते हैं, व्हाट आर दे एब्जॉर्बिंग, आप उनकी किस तरीके से नशो नुमा कर रहे हो. सो देन यहाँ पर जो है एक बहुत ह्यूज पॉइंट आ जाता है अबाउट रेजिंग किड्स. सो आपका जो कंटेंट है, वट एवर यू आर एब्जॉर्बिंग, यू आर गोइंग टू डिसमिनेट दैट कंटेंट. So if you're absorbing good things, if you're watching good things, if you're watching positive things, if you're watching such things जो कि आपको भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इम्पैक्ट कर रही हैं, तो आगे लोगों को भी आप पॉजिटिवली ही लेकर चलेंगे. फ़ाखरी आलम, वी कॉल इट डिप्रेशन एज वेल. स्ट्रेस, येस, डिप्रेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के जो है ना, स्ट्रेस इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी. सो इसमें डिप्रेशन भी आ जाता है, इसमें एंग्जाइटी भी आ जाता है, इसमें और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. नूर बहू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन. अच्छा जी, सो ये जो है सोशल मीडिया प्रेशर्स होते हैं. सोशल मीडिया प्रेशर्स में अगेन वही चीज़ आ जाती है कि वो आपको किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं. आप लोगों की लाइव्स देख रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पर लाइव सेशन दे रही हूँ, तो हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छी लग रही हूँ, बट फॉर द सिंपल रीज़न कि मैंने फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है. अगर मैं फ़िल्टर जो उतार दूँ तो मेरी जो शक्ल है वो भी आपको जो है गंदी लगनी शुरू हो जाएगी कि भाई ये फ़िल्टर के साथ तो टोटली डिफरेंट मुंह था, तो फ़िल्टर के बगैर तो ये ऐसा मुंह है. सो दिस इज़ कि आप अपने माइंड को किस तरीके से इफ़ेक्ट करना चाह रहे हैं. मेरे फ़िल्टर लगाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को अच्छी लगूँ. इट्स सिंपली दैट कि आई सिंपली डू नॉट लाइक पुटिंग मेकअप ऑन माई फेस. सो ये जो फ़िल्टर होता है उससे चलो थोड़ा बेहतर हो जाता है. बट येस, अगर मैं कोई फंक्शन या पार्टी अटेंड कर रही हूँ तो आई वुड डेफिनेटली डू सम काइंड ऑफ मेकअप. अदरवाइज आई डू नॉट पुट ऑन मेकअप. सो इसी वजह से मेरी जो स्किन है वो काफ़ी हद तक जो है, बहुत से लोग जो कि मेरी एज ब्रैकेट के हैं उनके मुकाबले में बहुत अच्छी है, क्योंकि आई डू नॉट यूज़, ट्राई नॉट टू यूज़ आर्टिफिशियल थिंग्स ऑन माई फेस. अच्छा, सो सोशल प्रेशर, मीडिया प्रेशर किस तरह है कि भाई ये सोशल मीडिया पे जो है ये इनकी लाइफ्स ऐसी हैं, इन्होंने ऐसे अपने घर दिखाए, इन्होंने ऐसी अपनी गाड़ियाँ दिखाई. सो ये जो है ये प्रेशर्स हैं, और ये लोगों को बहुत नेगेटिव वे में जो है असर कर रही हैं. लाइक देयर
कैन बी पीपल जो लोगों की ये चीज़ें देखें तो दे फील वेरी गुड कि हाँ भाई चलो अल्लाह का अच्छी बात है कि अल्लाह ने इनको ये दिया है, और वो शायद उससे मोटिवेट हो जाएं कि भाई हम भी ये करते हैं, शायद हमें भी ये चीज़ मिल जाए। बट देन आप ये देखें कि व्हाट आर दे डूइंग, अगर वो कोई वर्क कर रहे हैं, नॉट दैट कि भाई सोशल मीडिया पे आकर मेकअप करके अपनी गाड़ियों को पोस्ट करें, अपने बैग्स को पोस्ट करें, कपड़ों को पोस्ट करें। दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ वर्क, दिस इज़ ऑल शो ऑफ में ये सब चीज़ें आती हैं। और हमारा जो रिलीजन है वो शो ऑफ नहीं जो है पसंद करता। इनफैक्ट मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी रिलीजन जो है इस चीज़ को जो है फ़रोग देता है कि भाई आप शो ऑफ करें। सो द सिंपलर यू आर द बेस्ट इट इज़। आपको आप किस चीज़ पे शो ऑफ कर सकते हैं, शो ऑफ भी नहीं कर सकते आप। अपना आपके जो अखलाकियात हैं उनसे अगर जो है लोग कुछ पॉजिटिव सीख सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं आपके करैक्टर से, आपके अखलाकियात से, तो दैट इज़ व्हाट यू शुड बी प्राउड अबाउट। इस चीज़ से प्राउड होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी मेरे पास गुच्ची की जो है घड़ी है, या मेरे पास जो है शैनल की परफ्यूम है, या मेरे पास जो है देखो मैंने खादी के कपड़े पहने हुए हैं। ये चीज़ें नहीं है खुश होने वाली। आप पहनो, यस अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छी बात है, बट यह है कि उसका जो है किसी और पे क्यों आप जो है इम्प्रेशन झाड़ रहे हो। यू शुड बी नोन बाय योर कैपेबिलिटी। आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका जो लर्निंग है, आपकी जो स्टडीज़ हैं, आपके जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो एनालिसिस है, यू शुड बी लर्न एंड रिगार्डेड फॉर दैट rather than regarded for other things. So ये वाले जो खामखा के सोशल प्रेशर्स हैं इसमें नहीं आना, क्योंकि ये भी स्ट्रेस कॉज करती हैं। किसी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं, हम सब अपनी डायमेंशन में चल रहे हैं, हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो हमारी मॉडर्न लाइफ है इसमें हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो जो है छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे सफ़ेद पोश है, किसी भी क्लास का बंदा है, हर बंदा सफ़र कर रहा है, क्योंकि सिनेरियोज ही इस तरह के हैं। सो किसी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हम हर एक अपनी डायमेंशन में चले जा रहे हैं, कोशिश किए जा रहे हैं। अल्लाह मियाँ हमारे साथ हैं और हम अपनी मेहनत पे रिलाई करते हैं, और इसीलिए जो है हम कोशिशों में लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ ले डिगेंगे होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है। सो सोशल मीडिया प्रेशर ये आ जाता है। अच्छा, देन डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, वो भी बहुत बड़ा कॉज है स्ट्रेस का। डिजिटली जिस तरह मैंने आपको बताया है कि भाई आपके पास जब डिजिटल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या गैजेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपकी फोकस जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर आप जो है स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, साथ में अपने मोबाइल रखे हुए हैं, साथ में आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हर 2 मिनट बाद आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपका फोकस सारा उस नोटिफिकेशन में चला जाएगा, ना कि आपकी पढ़ाई में रहेगा। सो बेस्ट इज़ यू नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी, यू नीड टू जॉट आउट अ प्लान कि भाई जो आपकी पढ़ाई के टाइम है वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करनी है, और जो गैजेट का टाइम है, जो 1-2 घंटे आपने अपने एज ब्रैकेट के लिहाज से रखे हुए हैं, आपने उस टाइम में गैजेट देखने हैं। अदर देन दैट कोई ज़रूरत नहीं है उसमें घुसने की और खामखा की डिस्ट्रैक्शन लेने की, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आप घुस जाते हैं तो वो आपकी आंखें भी ले जाता है, आपका दिमाग भी ले जाता है, और जिस तरीके से आपको असर करता है, अगेन वो जो असर है इट इफ़ेक्ट्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट पीपल। क्यों डिफरेंटली इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि कुछ उसमें जो है एज रिलेटेड फैक्टर होता है, कुछ उसमें इंटेलेक्ट रिलेटेड फैक्टर होता है, कुछ आपके जेंडर का फैक्टर होता है, कुछ आपके जो है अपने सोच का फैक्टर होता है। सो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। मोहम्मद अबू बकर हमी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग। शायान वानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग। And you are from Indian side Kashmir. Okay, welcome to my session. अच्छा, नाउ जो है अब ये वाले जो हमने टेक्नोलॉजिकल हमने प्रेशर्स कर लिए हैं, अब जो मेन रीजंस हैं अदर देन दीज स्ट्रेस के, दोज आर द फाइनेंशियल प्रेशर्स। अब फाइनेंशियल प्रेशर जो है ना वो आई वुड से कि भाई वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यानी 3-4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कि बहुत बढ़ गई है, एंड विद दिस इकोनॉमिक सिनेरियो तो इट्स वेरी टफ, इट्स टफ फॉर एवरीवन। आप देखें कि अगर कोई जो है रेंट पे रह रहा है, उसने रेंट भी देना है, देन इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं। अब बड़ा अजीब सिस्टम है, आई डोंट वांट टू से इट, बट देखिए ना अभी सर्दियाँ गुजरी हैं, जब सर्दियाँ होती हैं तो गैस नहीं होती, जब खाना पकाने की ज़रूरत होती है तो गैस नहीं होती, गर्मियाँ आती हैं और बिल्स बिल्स में कोई कमी नहीं होती। कभी उसमें जो है कोई क्या कहते हैं, एरिया नहीं उसको कहते, सरचार्ज या
आई डोंट नो कुछ इस तरह के होते हैं जो चार्जेस लग कर आ जाते हैं उनके, कि भाई हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उस खाते में वो चले जाते हैं। अच्छा जी, सर्दियों में जो है आप अल्लाह अल्लाह करके जो है बिल भुगताती हैं, उस गैस का बिल भुगताती हैं जो पूरी सर्दियाँ आपके घर में आती नहीं है। सो आई वॉन्डर वो बिल किस चीज़ का आता है, कि अगर आपके पास खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं है। देन जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, गर्मियों में भी सेम वही सिनेरियो होता है, बिजली नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, और फिर उसके बाद कह देते हैं कि नहीं भाई ये चूँकि एसी चल रहे हैं, अब एसी के पता नहीं यूनिट किस तरह चलते हैं, चलाओ ना चलाओ फिर भी आपको बिल तो मिलता है, एंड दैट इज़ किलिंग। सो दीज आर द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसमें आपने जो है जब बिजली नहीं है तो बिजली के बिल देने हैं, जब गैस नहीं है गैस के बिल देने हैं, और कई बिल्स हैं जो आपने इनके साथ लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा मिसलेनियस हेड्स में लगे हुए हैं जो कि आपने देने हैं, टैक्सेस उसके अलावा है। एंड नाउ द लेटेस्ट इज जिन लोगों ने बोरिंग करवाई हुई है, अब चूँकि बोरिंग ज़्यादातर लोगों ने सीडीए के लैंड पे कराई होती है, तो वो सीडीए जो है अपना टैक्स लेने आ जाएगा, और अगर किसी ने सोलर पैनल्स लगवाए हुए हैं तो उन्हें उसका भी टैक्स देना पड़ना है। सो प्रैक्टिकली देर इज़ नो सच थिंग जो आप कह सको कि आपको रिलीफ मिली है। सो एवरी वन इज़ परेशान इन दिस महंगाई दौर, और फाइनेंशियल प्रेशर्स दे आर किलिंग एवरी वन। सो आई रियली डू नॉट ब्लेम पीपल जो मुल्क छोड़ के जो है ना बाहर चले जाते हैं फॉर अ गुड लिविंग, फॉर हैविंग अ गुड स्टैंडर्ड। एंड आई वोंट से कि भाई ठीक है, आई वुड लाइक, आई नो ब्रेन ट्रेन है, बट ये है कि दैट ब्रेन ट्रेन इज़ डूइंग गुड ना, वो वहाँ पर जाकर सेटल होंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे, अपनी फैमिलीज़ को सेटल करेंगे, एटलीस्ट दे वोंट हैव दिस फियर कि भाई फ्यूचर में जो है क्या बनेगा, फैमिली जो है भूखी मर जाएंगी, किसी को कुछ मिलेगा नहीं। But then, this is a political debate, but I'm not, going into politics. I'm just sharing these, things from an individual perspective, which I feel कि भाई ये ज़्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए, and cost of living को बैलेंस रखने के लिए, that's why we are using these platforms, that's why we are having sessions, we are doing sessions, so we can enlighten people कि भाई they need to leave their comfort zone and go out in the market या into different mediums, and they should try earning out of what they are doing other than the 9 to 5 job. So that is very essential. So rising cost of living, this is a very alarming thing, और ये फाइनेंशियल प्रेशर्स भी होते हैं, और ये भी जो है स्ट्रेस का जो है एक रीज़न होते हैं। देन जो है बहुत से ऐसे लोग जो कि हु वांट टू सेटल डाउन इन लाइफ, सो वो उसमें क्या करते हैं, दे टेक ह्यूज डेप्स, और वो जो डेप्ट बर्डन होता है दैट ऑल्सो किल्स, क्योंकि देन जिस तरीके से जो है महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से सैलरीज नहीं बढ़ रही। सो अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज लेवल ऑफ स्ट्रेस कि भाई व्हेन द पर्सन नोज कि भाई महीना आ गया है, नेक्स्ट मंथ आ गया है, एंड वी हैव टू गिव दैट installment regarding the debt which has been taken. Alicia, you're saying stress is the called heart attack, then making the reason of death. Yes, stress can lead to many things. It can lead to heart attack, it can lead to depression, it can lead to anxiety, it can lead to obesity, it can lead to acute health conditions, जो कि येस डेफिनेटली एट द एंड डेथ का रिज़ल्ट बनती है, क्योंकि जब एक्सट्रीम जो है प्रेशर्स होंगे, चाहे कॉस्ट ऑफ लिविंग के हों, या फाइनेंशियल प्रेशर्स हो, या डेप्थ प्रेशर्स हों, तो उसमें जो है हर इंसान जो है एक डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है। लाइक दोज हु आर वेरी हाइपरटेंसिव, हो सकता है दे एंड अप बीइंग पैरालाइज, या उनके दिमाग की रग फट जाए, या कुछ भी हो सकता है। सो कोशिश एज ह्यूमन हमें यही करनी चाहिए कि ये जितने स्ट्रेस हैं इनका रूट कॉज ट्रेस करें। अगर वो रूट कॉज जो है किसी जॉब में है तो स्टॉप डूइंग दैट काइंड ऑफ जॉब, डू जॉब्स जिसमें जो है आपके स्ट्रेस लेवल्स जो है कंट्रोल में रहें या मिनिमाइज रहे। बट देन अगेन इसको जो है कूप अप करने के लिए देयर आर सम सॉल्यूशंस विच आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू थोड़ी देर तक। just let me finish this. So debt burden, it's again a source of stress. अच्छा then उसमें जो है अगेन रिटायरमेंट कंसर्न्स भी हैं। जो लोग जो है
यानी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, दे आर थिंकिंग अबाउट कि भाई अभी जो है बच्चे ग्रूम अप नहीं हुए या ग्रो अप नहीं हुए, सो दे हैव टू सेटल देम एज वेल। सो उसके लिए जो है आपने जो है क्या करना है, प्लानिंग, यू हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर, और देन उसके लिए जो है यू हैव टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और देन उसके लिए अगेन लोग जो है कर्जे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं या प्लान्स लेते हैं ताकि फ्यूचर सिक्योर किया जा सके। बट दैट डज़ नॉट वर्क फॉर एवरीवन, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लान्स और जिस किस्म की पॉलिसीज़ हैं, every policy is not a good policy, so it is really difficult to assess कि कौन सी पॉलिसी ली जाए या कौन सी जो है ना ली जाए, क्योंकि at the end of the day, after paying so much huge installments in different policies, अगर फिर भी you don't have a stable future, so then it's not worth it, then you have to look towards passive incomes। सो पैसिव इनकम आपकी होगी या छोटा मोटा आपका कोई साइड पे जो कारोबार होगा, तो आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर जो है दैट वुड बी सिक्योर्ड। अच्छा, सो देन इसमें स्ट्रेस में एक और जो फैक्टर आ जाता है दैट इज़ हेल्थ इम्पैक्ट। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताई कि हेल्थ आपकी किस तरह इम्पैक्ट होती है। हेल्थ आपकी फ़िज़िकली भी इफ़ेक्ट होती है, हेल्थ आपकी मेंटली भी इफ़ेक्ट होती है, और हेल्थ आपकी जो है स्लीप डिस्ट्रप्शन में भी इफ़ेक्ट होती है। अब ये जो तीनों हैं, इन तीनों में आप देख लें, ये जो आपके तीनों हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं ना, यही आपके हैं बेसिकली आपके कूपिंग मैकेनिज़म्स फ्रॉम स्ट्रेस। कि जब आप जो है स्ट्रेसफुल हैं तो उसमें जो है आपका जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होगा, और हेल्थ में फिज़िकली इफ़ेक्ट होगा। आप स्ट्रेसफुल हैं, हो सकता है आपके स्ट्रेस जो है आपको जो है मोटापे की तरफ ले जाए। आपका जो भी जो है वर्क एनवायरनमेंट है उसमें बहुत क्योंकि स्ट्रेस जो ओबेसिटी है उसका एक जो रीज़न है, मेजर रीज़न, दैट इज़ स्ट्रेस। बट देन अगेन स्ट्रेस के साथ देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। आपका लाइफस्टाइल है, आपका वर्क एनवायरनमेंट है, रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट में एवरीवन टेंड्स टू बिकम ओबीज। सो इसलिए उसके लिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी वॉक करें, आप अपनी एक्सरसाइज करें, विच इज़ वेरी नेसेसरी। देन आप जो है एक और जो चीज़ कर सकती हैं, यू कैन डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, या योगा आप कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो स्ट्रेस रिलीवर्स जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसमें जो है मेंटल हेल्थ के लिए अगेन व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपको फील हो गया या आपके घर वालों को फील हो गया कि भाई आप किसी किस्म के मेंटल प्रेशर में हो, तो देन यू कैन ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ काउंसलर्स। जो काउंसलर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, काउंसलर्स हु ट्रीट पीपल हु आर स्टक, चाहे वो जो है स्ट्रेस रिलेटेड हैं या चाहे उनके जो है कोई और मसाइल हैं। सो यू कैन ऑलवेज गो टू, जिनको हम थेरेपिस्ट भी कहते हैं, यू कैन ऑलवेज गो टू दैम, यू कैन टॉक टू दैम। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है उसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, वो आ जाता है कि पीपल बिकम fearful regarding talking। now you have to talk, क्योंकि एक जो चीज़ है ना, जिस तरह कहते हैं ना कि भाई आपको कोई चीज़ आपके दिल पे भारी है, तो उस भारी अपने भारी दिल को हल्का करने के लिए आप लोग क्या करते हो? बहुत से लोग हैं जो रो लेते हैं। रोना इज़ अ फॉर्म ऑफ कैथारसिस, सो यू नीड टू हैव दैट कैथारसिस। अब ये आप पे है कि आपको कैथारसिस किस फॉर्म में मिलता है। बाज़ लोग रो कर अपना कैथारसिस कर लेते हैं, बाज़ लोग लिख कर लेते हैं, बाज़ लोग जो है बोल के कर लेते हैं, बाज़ लोग लोगों की सुन के कर लेते हैं, बाज़ लोग लोगों से डिफरेंट, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे जो है अपने तरीके से जो है बात करके कर लेते हैं। सो हर एक इंसान के लिए, हर एक जो है किसी ना किसी में जो है ना अल्लाह ने एक हीलर रखा होता है। सो बाज़ जो है वो हीलर्स होते हैं जो कि एज प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे होते हैं, और बाज़ हीलर्स ऐसे होते हैं हु आर गॉड गिफ्टेड। सो वो ना भी कहें कि हम हीलर हैं, ऑटोमेटिकली लोग उनके पास आ जाते हैं, वो उनसे बातें शुरू कर देते हैं, एंड दे फील लॉट बेटर। सो ये तो जो हीलर होता है उसको पता होता है कि भाई आई एम अ हीलर, बट जो बंदा आपसे बात कर रहा होता है उसको नहीं पता होता आप हीलर हो। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड्स में जो भी हु आर गुड लिसनर्स, हु ऑलवेज लिसन टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, सो यू कैन ऑलवेज टॉक विद देम एंड इट रियली हेल्प्स। अच्छा जी, अलीशा, यू आर सेइंग student have exam stress, businessmen have business lose stress,
head of the family member have stress are living life like survive in the society. Yes, you're very much right कि भाई आप जिस भी कैटेगरी में हो, जिस भी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको स्ट्रेस होता है. बट देन अगेन यू हैव टू फाइंड वेज. लाइक आप ये देखें ना, इफ़ यूर अ बिजनेस मैन, तो आप ये देखें आपको क्या चीज़ स्ट्रेस कॉज कर रही है, एंड देन आप ये देखें कि उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए व्हाट इज़ दैट थिंग व्हाट यू आर डूइंग टू रिलीव दैट स्ट्रेस. लाइक पीपल हैव डिफरेंट एरियाज जिससे या डिफरेंट कैथारसिस मोड्स होते हैं जिसमें जो है दे रिलीव देयर स्ट्रेस. बिजनेस मैन लाइक दे कैन ऑलवेज यूज दोज वो जो लोहे के बॉल्स होते हैं, सो यू कैन ऑलवेज प्ले दोज बॉल्स. वो इट्स अ स्टैंड, उसमें जो है ना बॉल्स रोल हो रहे होते हैं. सो यू जस्ट वो भी स्ट्रेस रिलीवर होता है. देन देर आर बॉल्स, मेडिकेटेड बॉल्स होते हैं जो कि आप जो है ना अपने हाथ में जो है यू जस्ट कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, कोई भी चीज़ हाथ में पकड़ के ना. सो दोज आर स्ट्रेस रिलीवर्स. देन कुछ जो है जो हमारा क्यूब होता है, मैथमेटिकल क्यूब, सो for most people that is also a stress reliever, so you keep on making that. Then puzzles is also a stress reliever. Drawing is a stress reliever. Meditation is a stress reliever. So there are so many stress relievers. You just have to pick out कि भाई आप किस चीज़ से जो है ना आपका स्ट्रेस रिलीव होता है. देन देर आर मैनी पीपल जो कि सुडोकू खेलते हैं या स्क्रैबल खेलते हैं, या वो जो वर्ड्स होते हैं वर्ड स्क्रैम्बल वो खेलते हैं, उससे भी लोगों का स्ट्रेस रिलीज होता है. एंड देन देर आर अदर पीपल जो कि बिंज वॉचिंग करते हैं और नेटफ्लिक्स या कोई भी मूवी ले लेते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं. बट देन अगर म्यूज़िक्स की बात करें तो यू कैन ऑलवेज लिसन टू केल्टिक मेडिटेशन म्यूज़िक, इट्स स्ट्रेस फ्री म्यूज़िक. सो देर आर सो मैनी स्ट्रेस रिलीवर्स. आपने ये देखना है आपको क्या चीज़ सूट करती है और आप किस चीज़ से रिलीफ फील करते हैं. बट देन अगेन आई वुड से कि भाई देर आर पीपल, और चूँकि जो है इन आर कंट्री और हमारे मज़हब के मुताबिक अगर आप जो है कुरान पाक का मुताला करते हो, कुरान पाक की डिफरेंट वर्सेस सुनते हो, तो दोज आर रियली गुड स्ट्रेस रिलीवर्स. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप पे क्या चीज़ वर्क करती है. सो दीज आर ऑल थिंग्स जो कि आपको मेंटली तौर पे भी ट्रांसफॉर्म करी होती है और ओवरऑल भी आपकी बॉडी में चेंजेस करी होती हैं. सो यू नीड टू पिक आउट थिंग्स, लुक एट थिंग्स, एक्सप्लोर एट थिंग्स कि भाई आप पे क्या चीज़ वर्क करती है, एंड देन यू शुड गो अहेड विद दोज थिंग्स और उनको पार्ट ऑफ लाइफ बना लें. जिस तरह नमाज को इंसान पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं ना, इट इज़ समथिंग जो करनी है क्योंकि इट्स आवर ऑब्लिगेशन, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू डू इट. इसी तरीके से जो चीज़ें आपको स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करती हैं, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. और फिर आप देखें जो चीज़ रूटीन का हिस्सा बन जाती है, यू वोंट फील दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस. यानी आई वोंट से कि भाई स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, बट ये स्ट्रेस इतना मिनिमाइज हो जाएगा कि वो फेटल नहीं रहेगा आपके लिए. मोहम्मद बिलाल, वालेकुम अस्सलाम. ओके मोहम्मद बिलाल, यू आर सेइंग स्ट्रेस सिचुएशन में होता है जब हम अपने ऊपर किसी बात किसी चीज़ को हैवी ले लेते हैं. यस यू आर राइट. स्ट्रेस उसी सूरत में होता है, और बाज़ दफ़ा स्ट्रेस ऐसे भी हो जाता है कि आपको पता भी नहीं होता और स्ट्रेस आपके ऊपर तारी हुआ होता है. सो यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ दैट. और वो रूट कॉज जो है कुछ भी हो सकती है, वो बेसिक भी हो सकती है, और वो ऐसी भी हो सकती है कि जिसको आप बाद में सोचो कि भाई इसमें तो कोई ऐसी स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं थी, पर मैंने इतना इसका स्ट्रेस क्यों ले लिया. सो उस चीज़ के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ एसोसिएटेड होती है जो कि आपको स्ट्रेस कॉज करती है. सो यू ऑलवेज हैव टू यू नीड टू कैच द रूट कॉज फॉर स्ट्रेस. अच्छा देन इसमें जो है जो एक लास्ट चीज़ है, ये तो मैंने आपको कुछ जो है ना कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं जो आप स्ट्रेस के लिए कर सकते हैं. फिर स्ट्रेस के और कौन से इश्यूज़ हैं. मेन जो एक और जो मेन इशू है दैट इज़ सोशल आइसोलेशन एंड नॉन स्पोर्ट. सो सोशल आइसोलेशन में क्या होता है, सोशल आइसोलेशन में ये होता है कि भाई आपके जो है इर्द गिर्द ऐसी कम्युनिटी नहीं होती जिनके साथ आप बात कर सकें. अब वो ये चीज़ें ज़्यादा जो है
क्यों हो गई हैं? फॉर द सिंपल रीज़न कि देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू लिव इन द विलेजेस या रूरल एरियाज़ में रहते थे। सो रूरल एरियाज़ में तो वो एक पूरा बरादरी का सिस्टम होता है। इवन जो है कि एक गांव जो है दूसरे गांव के साथ लगा होता है, या उस एक गांव में जो है तकरीबन 20-25 फैमिलीज़ होती हैं या लोग रह रहे होते हैं। सो इट्स लाइक अ कम्युनिटी। अब अगर जो है हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो यहाँ पर वो कम्युनिटीज़ नहीं है, यहाँ पर सेक्टर्स हैं। पर सेक्टर्स में ये है कि हर एक बंदा अपने घर में रह रहा है। एक घर के बंदे को नहीं पता उसके साथ वाले घर में क्या हो रहा है, क्योंकि दीवारें हैं और पीपल आर टू मच रिजर्व। कोई अपने होल से निकलने के लिए तैयार नहीं है। हर एक के घर के अपने मसाइल हैं, हर एक के घर की अपनी सिस्टम्स हैं। सो पीपल डोंट वांट अदर पीपल टू पीप इनटू देयर हाउसेस। सो ये जो लैक ऑफ कम्युनिटी है, अब ये लैक ऑफ कम्युनिटी को कूप अप करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? डिजिटल स्पेस में जा रहे हैं। डिजिटल स्पेस में वहाँ पर डिफरेंट फोरम ज्वाइन करें, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, ताकि वो जो एक सेंस ऑफ आइसोलेशन है वो उनका ख़त्म हो सके। सो जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बुराई करते हैं वहाँ पर उसका फ़ायदा भी है कि इट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस गैप बिटवीन डिफरेंट पीपल। बट देन जो डिजिटल स्पेस है वो नेमो बदल नहीं है रियल लोगों का। सो उसके लिए यू हैव टू हैव कॉन्टेक्ट्स विद रियल पीपल, चाहे वो आपके ख़ानदान के हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके एक्वेंटेंसेस हैं। यू नीड टू डेवलप दैट कॉर्डियल रिलेशनशिप्स विद देम। और जो फेस टू फेस रिलेशनशिप्स होती हैं या जो पर्सन टू पर्सन होती हैं, दैट वेरीज। दे कैन बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, दे कैन बी इन योर सोशल सर्कल, दे कैन बी एनीवेयर। सो ये जो लैक ऑफ कम्युनिटी है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। यू नीड टू गेट टुगेदर विद पीपल, ताकि जो डिप्रेशन है या जो स्ट्रेस लेवल है वो नीचे आ सके। अच्छा, देन उसमें जो है अगेन एक जो चीज़ है दैट इज़ डिक्रीज सोशल सपोर्ट। अब वही बात है कि भाई लाइफ इतनी बिजी है कि एक किसी के पास जो है टाइम नहीं है। लाइक दोज हु आर रिमोट वर्किंग, उनके पास भी टाइम नहीं है। वो जितनी भी कोशिश कर लेंगे भाई लोगों को टाइम दे सकें, वो उस तरीके से टाइम नहीं निकाल सकते। सो अगर वो किसी को ये कहते हैं कि भाई आई डोंट हैव टाइम या आई कैन जस्ट स्पेयर 15 मिनट्स, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो हो सकता है कि वो 15 मिनट्स जो आपको बहुत कम लग रहे हों, पर वो उनके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा हो। सो इफ़ समवन इज़ रेडी टू स्पेयर 15 मिनट्स आउट ऑफ देयर लाइफ, तो उसको भी ग्रेटफुली लें, उसको भी एक्नॉलेज करें। ना कि जो है आप उनके साथ लड़ें झगड़ें या उनको कहें कि भाई आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो उनकी क्या मजबूरियां हैं, वो अब अपनी मजबूरियां तो आपको नहीं बता सकते ना। दे कैन जस्ट से कि ओके मैं इतना टाइम जो है स्पेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आपके लिए। बट देन अगेन अगर जो है आपको वो सोशल सपोर्ट नहीं मिलती, तो यू कैन ऑलवेज थोड़े पैसे लगाएं और जाकर ना किसी काउंसलर को विजिट कर लें। काउंसलर आर मोर देन हैप्पी टू टेक यू आउट ऑफ योर स्टकनेस एंड सी कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम कमिंग, और आपको जो है किस तरीके से उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, देन इसमें जो है ना यस इसमें वही चीज़ आ जाती है कि भाई जो आपका स्टिग्मा होता है कि रिलक्टेंस टू सीक हेल्प। जब आपको नज़र आ गया है कि भाई मुझे जो है स्ट्रेस तारी हो रहा है, मैं किसी किस्म की एंग्जाइटी में जा रही हूँ, या मुझे जिस किस्म के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आई नीड हेल्प, तो गो एंड सीक फॉर दैट हेल्प, रादर देन कि वो जो है अपने ऊपर प्रेशर जो है तारी कर लें और ये है कि आप किसी का जो है हेल्प ना सीख करें। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प नहीं सीख करेंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आप किसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं। आपको खुद पता होगा कि भाई मुझे कोई मसला है एंड आई नीड हेल्प। सो इट्स ऑलवेज गुड एंड इट इज़, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना मोस्टली जब मेंटल हेल्थ से के रिलेटेड बात आती है ना, तो अक्सर जो लोग हैं ना उनके जो है एंटीनास खड़े हो जाते हैं कि जी मेंटल हेल्थ कोई मेंटल इशू है, ये जो है किसी काउंसलर के जा रहे हैं तो कोई जो है कोई प्रॉब्लम होगा, दिमाग ख़राब है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल हेल्थ। सो अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है सही नहीं है, इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव, या आपको जो है किसी किस्म के स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। जिस तरह हम बीमार होते हैं, खांसी जुकाम होते हैं, अपने टोटकों से ठीक नहीं होता तो हम डॉक्टर के जाते हैं ना कि भाई वो हमारा इलाज करें। इन द सेम वे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो आपको जो है दवाइयाँ शवाइयाँ नहीं देते। वो आपकी बात सुनते हैं, वो देखते हैं कि भाई आपके कहाँ प्रॉब्लम है, क्या इशू आ रहा है और उसको किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। जो मेडिसिन वाले हैं दोज आर साइकोथेरेपिस्ट एंड दैट इज़
टोटली डिफरेंट एरिया जिसमें मेडिसिन इन्वॉल्व होती है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। पहले देखो, आपने खुद इस्टेब्लिश करना है कि भाई आपको जो स्ट्रेस है, आपको जो स्ट्रेन है, उसके लिए डू यू नीड हेल्प, या आपको जो है किसी से बात करने की ज़रूरत है। और वो बात की स्टेजेस हैं, जो काउंसलर है, देन द काउंसलर इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आपकी जो इश्यूज़ हैं वो किस हद तक हैं, आर दे जस्ट सरफेस या आर दे डीप रूटेड, और उसके मुताबिक दे कैन गिव यू गाइडेंस अकॉर्डिंग टू दैट। सो ये चीज़ें हैं कि अगर स्ट्रेस हो तो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू गो एंड सीक फॉर हेल्प, ऑलवेज गो एंड सीक फॉर हेल्प। साजिद मियाँ, थैंक यू so much for joining and watching. अच्छा, Alicia, you are saying you told here true about release stress, need society, or never very frankly people friend because here not with family or relatives, therefore can release our stress. अच्छा अलीशा, इस तरह है कि देखें, आप जो है या कोई भी जो है कहीं पर भी रह रहा हो, अब्रॉड रह रहा हो और फैमिली ना हो, बट स्टिल आपकी जो फैमिली है दे आर स्टिल वेरी क्लोज टू यू, क्योंकि दे आर जस्ट अ कॉल अवे। आपने जो है कॉल उठानी है, उनको मिलाना है, चाहे वो आपके बहन हैं, भाई हैं, फूफी हैं, चाचियाँ हैं, खालाएँ हैं, जो भी हैं, आप जस्ट उनके साथ हाय हेलो कर लें। आप अगर भाई हैं उनके साथ डिस्कशन कर लें, क्योंकि भाई भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिली बॉन्ड्स होती हैं, दे नो दी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन एंड आउट। सो उनसे बेहतर तो आपकी जो है गाइडेंस जो है कोई नहीं कर सकता। बट देन अगेन, अगर आपको ये फील होता है कि भाई आपको किसी किस्म का मेंटल स्ट्रेस है, देन ऑलवेज सीक हेल्प। जो मैंने आपको पहले कही कि यू नीड टू सीक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, और उस प्रोफेशनल्स में गो टू अ काउंसलर। काउंसलर्स जो है दे आर काउंसलर्स, क्योंकि दे आर हीलर्स, और दे वांट टू रिजॉल्व योर इश्यूज, कि आपको जहाँ पर जो ज़रूरत है उनकी, वो उसको एड्रेस कर सकें। सो दैट्स वाई। और बाकी जो रिलीज ऑफ स्ट्रेस है, यू हैव टू फाइंड वेज। Call is one way, visiting a counselor is another way. You need to find catharsis, कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, आप अपने लिए वो चीज़ जो है ढूंढें। लाइक फॉरेन कंट्री में रहते हुए, एंड इफ़ यू आर अलोन, यू कैन डू सो मच थिंग्स। यू कैन विजिट डिफरेंट मोन्यूमेंट्स। अगर आपको हिस्ट्री से इंटरेस्ट है तो हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट कर लें, या अगर आप जिस जगह रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द कोई लैंडमार्क्स हैं, कोई नेचर है, कुछ है। इवन अगर आप जस्ट जो है टेरेस पे भी बैठ जाएं अपनी चेयर लेकर, और इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को देखें, या उधर कोई नेचर वगैरह है, या कोई प्लांट रख लें और उस प्लांट को जो है ब्लूम करते रहें, पानी देते रहें, अपने लिए हॉबीज़ तलाश करें। तो जो हॉबीज़ हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव करती हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कूपिंग मैकेनिज़म्स, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम करें तो शायद हम स्ट्रेस पे कंट्रोल पा सकें। अलीशा, आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? एनीबॉडी कॉल टू अब्रॉड हिज फैमिली, सो देन फैमिली मेम्बर सेड व्हेन यू सेंड मनी हाउ मच, देन मेकिंग मोर स्ट्रेस। आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। देखिए, अगर जो है इफ़ यू आर इन दैट position of giving money to the family, and if you have been doing that from ever since, ठीक है, there's a time you need to tell the family as well कि भाई जो economic scenario है that is not good, या मेरे financial means अभी ऐसे नहीं है कि I can send so much, but जो मेरे से हो सका I'll send them. So you have to deal with the family according to the situation, rather than आप उनको जो है यानी इस डर से फ़ोन ना करें कि वो कहेंगे पैसे कब भेज रही हैं। आप इस नीयत से फ़ोन करें कि आप उनका हाल हवाल पूछें और आप उनको बता दें। इट इज़ नेवर टू लेट टू से द राइट थिंग। अगर आपके फाइनेंशियल मींस नहीं हैं, टेल योर फैमिली कि जी मेरे फाइनेंशियल मींस नहीं है। क्योंकि देखिए, फैमिली जो होती है ना, एट टाइम्स दे आर नॉट जजमेंटल, और एट टाइम्स दे डोंट नो कि भाई व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ यू। यू हैव टू टेल द फैमिली। इवन आप जो है गैरों को भी आपको बताना पड़ता है कि भाई लाइक पीपल समटाइम्स डायरेक्टली, मैं किसी और की एग्जांपल नहीं देती, देर आर मेनी पीपल जो ऑनलाइन मेरे से डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कितने पैसे बनाती हैं। सो आई एम नॉट रिलक्टेंट, आई एम वेरी मच ओपन। आई जस्ट टेल देम कि हाँ भाई ठीक है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है और मैं इतने पैसे बनाती हूँ।
बट इफ़ आई डू दीज थिंग्स तो मैं इससे ज़्यादा पैसे भी बना सकती हूँ. सो यू डोंट हैव टू टेल लाई. बट देन अगेन, आप कितने पैसे कमाते हो, कहाँ से पैसे कमाते हो, इट इज़ नॉट कंसर्न ऑफ एनी वन. ये आपका और अल्लाह का मामला है. क्योंकि पैसे, रिस्क की जो जिम्मेदारी है वो खुदा की है. वो उसने आपको देनी है. आपने मेहनत करनी है, उसने आपको रिस्क देना है. आपका रिस्क किसी ना किसी फॉर्म में आप तक पहुंच जाएगा. सो इट इज़ नॉट पीपल्स जिम्मेदारी टू आस्क यू कि आपका रिस्क कहाँ से आ रहा है और आप क्या करें उसके लिए. ठीक है. सिमिलरली जो फैमिली है, फैमिली शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चंस कि आप हमें कब भेजें. यू जस्ट टेल देम कि भाई मेरे पास अभी इतना नहीं है, इतना है तो मैं वो आपको जो है ट्रांजैक्ट कर देता हूँ, और जब ज़्यादा होगा या जब और आएगा तो मैं तब कर दूँगा. सो यू हैव टू फाइंड अ मिडल वे. आपको जो है सिचुएशन के मुताबिक जो है चीज़ें हैंडल करनी चाहिए. सो दैट्स वाई आई से कि बी ओपन इन योर कम्युनिकेशन. अगर जो है आप पहले ज़्यादा कमाते रहे हैं, अब आप ज़्यादा नहीं कमाते, तो नेवर गिव दिस इम्प्रेशन कि भाई आई हैव अ गोल्डन स्पून और रेल पेल है मेरे पास. बी ओपन, बी पॉजिटिव, टेल द ट्रूथ. ओके, व्हाट आर यू सेइंग? You are saying I telling you about most people. Okay, okay, you are telling about most people. अच्छा ठीक है. नहीं नहीं नहीं, okay अलीशा, ये जो है I am not saying कि भाई ये जो है it's diverted towards you. I'm just saying कि भाई किसी का भी इस तरह का कोई रीज़न है तो आप जो अपनी फैमिली को outright बता सकते हैं. I'm not exclusively saying कि भाई आपकी जो है फैमिली आपसे पूछती है. So यह है कि इवन अगर आपकी फैमिली भी पूछे तो still you can give them the same answer. अच्छा, कूपिंग मैकेनिज़म्स में क्या है? अगेन कूपिंग मैकेनिज़म्स में वही चीज़ें हैं जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया कि भाई जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी ईटिंग हैबिट्स इफ़ेक्ट होती हैं, और उन ईटिंग हैबिट्स में क्या होता है, बिंज ईटिंग करते हैं, गलत खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं. खाने का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप हलवे खा लेते हैं. जो हलवे का टाइम होता है उस टाइम पे आप कुछ और खा लेते हैं. बहरहाल ये है कि जो खाने का टाइम है उसको खाएं, और अपना जो खाना है उसका जो एक टाइम टेबल बनाएं. उसमें जो है कुछ थोड़े कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस करें, थोड़े जो है मिनरल्स करें, कुछ विटामिन करें. हर वो चीज़ खाएं जो कि हेल्दी है, जो आपके लिए ज़रूरी है. लाइक एट अ सर्टेन एज, ख़ासतौर पर ख़वातीन में एट द एज ऑफ 30+, उनमें जो है हड्डियों के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है. हर एक की खैर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, पर यह है कि सर्टेन चीज़ें हैं जो कि आनी शुरू हो जाती हैं. और ख़ासतौर पे उन ख़वातीन में हु आर मदर्स, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी जो एनर्जी होती है, जो अपने प्राइम यूथ होता है, वो अपने बच्चों को दिया होता है. सो उनमें वो कमियां आएंगी. बट देन यू हैव टू हैव अ हेल्दी डाइट, ताकि जो है जैसे जैसे आप जो है 40 टपें तो आपकी हड्डियाँ भुननी ना शुरू हो जाएं या जॉइंट्स आपके अकड़ ना जाएं. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अच्छा, तो इसमें यह है कि अनहेल्दी चीज़ें ना खाया करें, हेल्दी चीज़ों पे फोकस किया करें. फिर उसमें यह है कि अपनी सेल्फ केयर निगलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि जब आप सेल्फ केयर निगलेक्ट करते हैं वो भी एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस होता है. और वो जो स्ट्रेस होता है वो फिर आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ों की तरफ ले जाता है. और आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं, आप बैड फील करते, बल्कि लोग भी इर्द गिर्द आपको बैड फील करवाते हैं कि आप तो ऐसी थी तो आप ऐसी हो गई हैं, अब आपको क्या हो गया, ये है फलाना है. तो किसी को बोलने का मौका ना दें, अपनी केयर खुद करें. ठीक है. अपनी सेल्फ केयर निगलेक्ट नहीं करनी. जो पूरे दिन का टाइम है, जहाँ 24 घंटे में से 18 घंटे आप अपने काम पे दे रहे हैं, वहाँ पर 1-2 घंटे आप अपनी ज़ात पे भी लगा सकते हैं. सो थोड़ा अपने ऊपर भी टाइम लगा लें. कोई बात नहीं, अगर उस 1 घंटे आप कोई काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट आपकी हेल्थ नहीं सफ़र करेगी. अच्छा, फिर उसमें जो है स्ट्रेस की एक और जो वजह है, दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस. कि भाई अक्सर लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि भाई स्ट्रेस क्या है. और स्ट्रेस इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी. इसमें जो है आपने रिकग्नाइज करने होते हैं साइंस ऑफ स्ट्रेस, और वो साइंस ऑफ स्ट्रेस आपको खुद पता चल जाते हैं, और आपकी जो बॉडी होती है वो ऑटोमेटिकली आपको बताना शुरू कर देती है देयर समथिंग दैट्स रॉन्ग. क्योंकि अगर आप जो है वो साइंस जो है नहीं रिकग्नाइज करेंगे या उनका इलाज वक्त पे करना नहीं शुरू करेंगे, तो फिर डिप्रेशन भी चिपक जाएगी, या ओबेसिटी भी चिपक जाएगी, एंग्जाइटी भी चिपक जाएगी, जो बर्न आउट्स हैं वो भी आपको हो जाएंगे, एग्जॉशन भी हो जाएगी. इन तमाम चीज़ों को अपने आप पे हावी करने से पहले, जब
ये साइंस दें, जब आपकी बॉडी साइंस दें, आपको पता चल जाएगा कि भाई नाउ इज़ द टाइम आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। और ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, इनफैक्ट ये अवेयरनेस हर एक को होनी चाहिए। और आजकल का जो ज़माना है हर एक इसका शिकार है। सो इससे निकलने के लिए इट्स अफेक्टिंग एवरीवन। It is irrespective of any classes, it is irrespective of any gender, it is irrespective of any age groups. We need to do something about it. और ये हम तभी कर सकते हैं when we have awareness regarding stress. So these are the problems of stress in modern life and we need to deal with them. और इसी तरीके से then we can lead a good successful life which is free from worries. Do what you love or work what you love, that I would say. और नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट गो ऑन माई फेसबुक और मुझे ये बताएं कि अगर आज का टॉपिक वॉज क्लियर टू यू, सो शो मी योर इमोजीज इफ इट वॉज क्लियर टू यू। अच्छा जी, बड़े कंजूसी से आप इमोजीज भेजती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये रोने वाला इमोजी किसका आया है? और रोने वाले इमोजीज क्यों भेजते हैं आप? मैं तो कोई ऐसी बात नहीं करती कि आप रोने वाले इमोजीज मुझे भेजें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर इमोजीज। अगर जो है मेरी कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आई तो वो भी मुझे बता दें इमोजीज के थ्रू। वो होता है नीचे वाला होता है ना थम्स अप, कि भाई नहीं समझ आई, डाउन वाला जो थम्स अप होता है। और ये है कि अगर मैंने कोई ऐसी बात की जिससे जो है किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा जो है कोई मकसद नहीं होता डिलिबरेटली किसी की दिल आज़ारी करने का। इट्स जस्ट दैट आई ट्राई टू पॉइंट आउट रियलिस्टिक फैक्टर्स, या जो चीज़ें रियलिटी में होती हैं। और रियलिटी में जब चीज़ें बताई जाती हैं तो वो आमतौर पे लोगों को बुरी लगती हैं, ख़ासतौर पे जिनका दिल छोटा होता है, जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। बट आई नेवर मीन टू एम्बैरस एनीवन, या किसी की दिल आज़ारी करने का मेरा मकसद बिल्कुल नहीं होता। सो अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एज वेल। और अगर आपका जो है कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने एड्रेस नहीं किया तो you can always leave your questions in my inbox, so I'm going to address them as well. और आज के दिन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ऑन कैमरा नज़र आ रहे थे, पर अब मुझे कोई भी ऑन कैमरा नहीं नज़र आ रहा। हसनैन रकीब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो नाउ आई सी कि भाई आज आप में से किसी का कोई इरादा नहीं है कैमरे पे आने का या लाइव कैमरे पे आने का। सो आई कैन जस्ट वाइंड अप दिस सेशन, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मॉर्निंग में इन माई व्लॉग और इवनिंग में इन द सेम सेशन। एंड यस, मैंने पोस्ट मॉर्निंग में भी लगाई थी एंड आई विल से अगेन कि आई हैव क्रिएटेड अ न्यू टिकटॉक अकाउंट एंड आई वांट यू पीपल टू जॉइन दैट अकाउंट एज वेल। और जिन्होंने मेरा पुराना अकाउंट नहीं फॉलो किया तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा और न्यू अकाउंट भी मेरा टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिएगा। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मेरी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आप अगर जो है इक्के दुक्के भी मुझे उधर फॉलो कर लें तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। So you can always leave your comments on my YouTube channel as well. So that would be all. Now I'll say bye bye to you और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।